हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोना क्लासेस। आज हम पढ़े पे क्लास 10 माध्यमिक व्याकरण षष्ठ अध्याय तथ्यभित्तिक विवरणी। देख पे पाठक मानकर आग्रह सृष्टि आजिकल अनेक संवादपत्र साहित्य और साहित्याश्रित संवाद प्रकाशित होउछि। माने यहाकू तथ्यभित्तिक विवरणी बा फीचर कहा जाए। कौन कहा जाए पिला माने फीचर कहा जाए। कौन कहा जाए पिला माने फीचर। देखो पिले कौनसी एक तथ्य उपरे आधारित सामाजिक चलनी सांस्कृतिक विषय अनुष्ठान प्राकृतिक परिवेश आध्यात्मिक परिवेश स्वास्थ्य इत्यादि संबंधी घटना यार परिसरभुक्त हो पारे। माने तथ्यभित्तिक विवरण विशेषत्वटा कौन बोले देख यह जुगपत संवाद और साहित्य पाठर आनंद दे थाए। माने विवरणी पाठक मनरे आग्रह सृष्टि करिथाए। तथ्य गुड़िकर पूर्वापर और अन्यान्य आनुषंगिक घटना एकत्र प्रकाश करिपारे। तापर देख पिले रंगीन चित्र बा कार्टून जरिया तथ्य गुड़ी को अधिक आकर्षणीय करा जाय पारे। माने सरल भाषा आकर्षणीय और कलात्मक उपस्थापना यार आदर वृद्धि कराए। माने विवरणी वर्तमान सह अतीत और अतीत सह वर्तमान को तुलना करिबारे सहायता करे। तापर देख पिले प्रस्तुति कौशल माने संवाद प्रस्तुति प्रबंध लिखन इत्यादि भली विवरणी प्रस्तुतिर स्वतंत्र कला कौशल रही। माने निजर दक्षता को नहीं लेखक माने माने प्रसंग बाछि केउ दिग उपरे आलोकपात करिवे प्रथमे तार एक खसड़ा प्रस्तुत करिवे। माने अति सरल भाषा प्राय 100 रु 150 शब्द मध्यरे याकू लेखिवे। तापर देख पिले अभ्यास बले शिशु जथा शिखई क्रमे कही कथा। माने अभ्यास बलरे शिशु कथा कहवा और चाली शिखिबा परी छात्र छात्री माने अभ्यास करी माने फीचर लिखि पारिबे। माने केतोटी फीचर दिया जाय छै देख पिले देख तथ्यभित्तिक माने विवरणी भूमिपुत्र डार्विन का विवर्तनवाद कहे जेलीरु जलचर उभयचर स्थलचर आदि जीवन सृष्टि परे बानराकृति मनीषर उद्भव हैला। माने तार क्रम विकास होई उलग्न असभ्य बण मनीष जात हेले। माने गछ कोरड़े किंबा पथर गुंफारे आदि मानव वास करुथिले। परिवार गठन करी स्थायी बसती स्थापन परे कृषि को मनीष आपणई नेला। माने कृषि कार्य हैला मनीषर मुख्य वृत्ति। तापर देखा पिले महाकाल स्रोतरे मानव सभ्यता उन्नत हैला। ताम्र कांस्य ब्रोंज लौह आदि विभिन्न युग देई सभ्यता आगे चलिला। माने आर्य युगरे कर्म अनुसार जाति प्रथा सृष्टि हैला। जेपरिक तमर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एही चारि जाति को विभिन्न उपजातिर उद्भव माने हैला। केतेक सेवाकारी शूद्र जाति को छाड़ीदेले अन्य समस्तंकर कृषि ही मुख्य वृत्ति थिला। माने ब्राह्मण माने पूजा पाठ कले मध्य कृषि कर्म को छाड़िले नहीं। क्षत्रिय माने राज्य रक्षा करी अखंड भूसंपत्तिर मालिक थिले। तापर देख पिले वाणिज्य व्यवसाय सांगकू कृषि कर्म थिला वैश्य मानकर प्रधान जीविका। माने भूमिहीन सेवाकारी माने अन्य जमीरे चाष कार्य नियुक्त होई जीविका उपार्जन कले। जाति प्रथा सृष्टि हेबा जुग ठारू आजिर नव्य
सभ्य युग पर्यंत माने हजार हजार वर्ष अतिक्रांत होई जाइथिले हे कृषि धर्म एबे भी चली। प्राचीन पद्धति दूर होई माने उन्नत पद्धति रे ताहा परिमार्जित होइछि। तापर देख पिला माने प्रत्येक युगरे माने वर्तमान युगरे ब्राह्मणर मुख्य जीविका कौन माने वर्तमान युगरे ब्राह्मणर मुख्य जीविका पूजा कर्म नुहे। राजा मानकर राज्य नहीं कि से माने शासनक नहंती। ब्राह्मण माने किंबा राजा निजर वृत्ति हराइथिले मध्य जमी हराई नहंती। राज्यहीन राजा ओ पूजा कर्म रहित ब्राह्मण माने राजसेवा चाकिरी किंबा कृषि कर्म करी जीविका निर्वाह करुछंती। माने पूर्वर चषापुओ और आजिर चषापुओ मध्य फरक किछि नहीं। पूर्वे से जो कृषि वृत्ति करुथिला एबे मध्य से कृषि वृत्ति मथा तोली धरिछि। रामायण वर्णित राजर्षि माने जनक सुना लंगड़े भूमि कर्षण करी माने अक्षय तृतीया दिन भूमि रे प्रथम बिहन बुणुथिले। तांका संगे प्रजा माने मध्य जमी कर्षण करुथिले। तापर तक पिला माने राजा होई मध्य जनक कृषि वृत्ति को छाड़ी नथिले। कपिल वास्तुर राजा शुद्धोदन मध्य माने लंगल रे भूमि कर्षण करुथिबा कथा इतिहास रे वर्णित। माने तेबे ब्राह्मण हेउ कि क्षत्रिय हेउ समस्ते माटी मार संतान। कृषि कर्म हेउछि गोटे सार्वजनीन वृत्ति तेणु सबु मनुष्य जाति हेउछंती भूमि पुत्र। आ गोटे देख पिलाने दोल यात्रा। दोल यात्रा माने कौन दोल यात्रा ओडिया कथनिकारे माने 12 मासरे 13 पर्व। यार अर्थ है जे मास अनुसारे पर्व संख्या अधिक। एपरी मास नहीं जो मासरे की पर्व पड़े नहीं। माने ऋतुराज बसंत फाल्गुन और चैत्र मासरे राजत्व करिथाए। माने एही ऋतुरे प्रकृत राणी माने अपूर्व शोभा विमंडिता हुअंती। शीतर प्रकोप कमी जाए। दक्षिण दिगरु मृदु मलया नील प्रवाहित हुए। आ कण पिले मलय स्पर्शरे माने पशु पक्षी ठारू आरंभ करी जीवकूल हर्ष उल्लासरे माती उठंती। माने कर्म जंजालरू मुक्त होई लोक माने देवादेवी पूजा करी आनंद उपभोग करंती। जेमिति कि देख पिले शिवरात्रि परे फाल्गुन पूर्णिमा तिथि रे ओडिशा रे ग्रामे ग्रामे दोल यात्रा पालित होइथाए। तापर देख द्वापर युगर राधाकृष्ण कहानी को भित्ति करी ए दोल यात्रार सृष्टि। यह गोटे माने रंगर पर्व। फगु बा अबीर मखा होली पर्व अटे। देख पिले गोपपुरर सबु गोपी गोपाल राधाकृष्ण मेलरे परस्पर अबीर मखामखी होथिले माने रंग लगा लगी होथिले। रंग पानी पिचकारी रे भर्ती करी परस्पर को मारुथिले। फाल्गुन शुक्ल एकादशी ठारू पूर्णिमा पर्यंत और स्थल विशेष रे चैत्र कृष्ण दशमी पर्यंत 15 दिन धरी एही यात्रा पालित होइथाए। विशेष करी फाल्गुन पूर्णिमा दिन यात्रार महत्व बेसी। माने राधाकृष्ण को विमान रे बसाई लोके फगु लगाई दियंती। लोक माने परस्पर को फगु बोली ठाकुर को विमान रे बसाई दोल मंडप को नियंती। बौल बास्ना रे महकी उठुथिबा आंबतोटा मध्य रे दोल यात्रा पालित हुए। देख पिला माने गोपाल जातिर लोक मानकर यह होछि मुख्य पर्व। माने ढोल महुरी मृदंग आदि वाद्यर मूर्छना परिवेश को मुखरित करे। तापर हला खोल झांझ बजाई कीर्तनर ताले ताले गोपाल मानक बेणु
ସିଙ୍ଗାନାଦ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବାଡ଼ି ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ପଟୁଆର ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଏ। ମାନେ ନାଚ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାତିଟି ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ରଙ୍ଗ ହୋରି ଖେଳି ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖ ପିଲେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ପାଠ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ, ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଏ ସମସ୍ତ କ'ଣ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବିଲ ବଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରପାତ ନିର୍ଝର ହ୍ରଦ ସାଗର ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭରା ସ୍ଥାନ ସଜାଇ ରଖିଛି। ମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହେଉ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଦେବଗଡ଼ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିଲ୍ଲା ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେବଗଡ଼ ସହର ହେଉଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା। ମାନେ ଏହି ସହରରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ପ୍ରଧାନପାଟ ପର୍ବତ, ଯାହାନୁ ମାନେ କ'ଣ ଝରି ଆସୁଥିବା ତହିଁରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଝରଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅତି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଧାନପାଟ ଜଳପ୍ରପାତ। ମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ ପିଲି ପ୍ରଧାନପାଟର। ମାନେ ପ୍ରପାତର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଲୋକ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତୀର୍ଥାଟନରେ ବାହାରିଲେ। ମାନେ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର କୂଳସ୍ଥ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ପାଣ୍ଡବମାନେ। ପ୍ରାଚୀନ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଜଳ ନ ପାଇ ତୃଷାତୁର ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ ପିଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଟା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି କୌମୋଦକୀ ଗଦାରେ ପ୍ରଧାନପାଟ ପର୍ବତକୁ ପ୍ରହାର କରି 7ଟି କୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କୌମୋଦକୀ ଗଦାରେ ପ୍ରଧାନପାଟ ପର୍ବତକୁ ତାପରେ ଗଦା ପ୍ରହାର ଶବ୍ଦରେ ବନଭୂମି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚକିତ ହେଲେ। 7 କୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ଝରି ପର୍ବତରେ ଏକ ପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମାନେ ଦେଖ ପିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରି ସେହି ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତ ଜଳପାନ କରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖ ପିଲେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ବାମଣ୍ଡାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାଗଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଧାନପାଟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାର ମହିମା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜଣେ ଋଷି ଏହି ବଂଶର ଜନୈକ ରାଜାକୁ ଡାକି ନେଇ ଝରଣାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ପ୍ରପାତର ଜଳକୁ ରଜ୍ଜୁ ରୂପେ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମାନେ ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଭୀତ ଚକିତ ହେଲେ। ମାନେ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରପାତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରଧାନପାଟ ପ୍ରପାତ 2ଟି ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ପିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଦେବଗଡ଼ର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ଦେବଗଡ଼ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ କୋରଡ଼କୋଟ ଠାରେ ରହିଛି। ମାନେ ବାମଣ୍ଡାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମହାରାଜା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ କୋରଡ଼କୋଟ ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇ ରାଜଧାନୀ ଦେବଗଡ଼କୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲେ।
प्रधानपाट प्रपातर जलटा पर्वतर पाददेशरे अवस्थित गोटिए कुंडरे झरझर शब्दरे पतित होई तलक बही आसुची बही जाइछि। आ गोटे ହେଲା प्रपातरू छिंचाड़ी होई पड़ुଥିବା जलरे पतित सूर्य किरण हेतु शत शत इंद्रधनु सृष्टि हुए। तापर देख बिले प्रधानपाट जल को राजा वासुदेव पाइप साहाय्य राजधानी को जोगाई देउथिले। सेई जलरे लोक माने स्नान रंधन करने संगे जमीरे जलसेचन करुथिले। देख पिले प्रधानपाट प्रपातर पाददेशरे बसंत निवास और ललित निवास नामक दुईटी रमणीय शैल निवास बामंडा राजा सच्चिदानंद त्रिभुवन देवंक द्वारा निर्मित होता। देख पिले बसंत निवासरे ऋतुराज बसंतटा सबुदिने अवस्थान करिथांती। माने प्रपातर अनति दूररे गोटिए कूलरे दुईटी सुंदर उद्यान राजा वासुदेव सुढ़ल देवंक द्वारा निर्मित होइथिला। माने हाथी बाघ भालू जलहस्ती कुंभीर सन्यासी नर्तकी आदि अनेक गुड़िए माने सीमेंट निर्मित प्रतिमूर्ति उद्यानर शोभा बढ़ाउथिला। लोकमानंकर अमानुषिक अत्याचार जोगु उद्यानटी नष्ट हो जाइछि। तापर देख पिला माने प्रधानपाट रोगी भोगी उभय पाई माने आमोददायक स्थली अटे। बनभोजी पाई वर्ष सारा एठाको अनेक लोक आसंती। एठी देख पिले साहित्यानुरागी महाराजा वासुदेव सुढ़लदेव और सच्चिदानंद त्रिभुवन देवंक टाइम रे कौन है ओडिशार विशिष्ट कवि और लेखक माने माने स्थान को आसीथिले कौन पाई साहित्य साधना करुथिले। माने ओडिशा पुष्करिणी रे प्रधानपाट होछि पद्मपुष्प तुल्य शोभा पाउछि। आ गोटे देख पिले तथ्यभित्तिक विवरणी आम संस्कृति रे अक्षय तृतीया माने कौन देख पिले ओडिशा रे पालित हेउथिबा पर्व गुड़िक मध्यरे अक्षय तृतीया हेउछि गोटे महान कृषिभित्तिक सामाजिक पर्व। माने बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया दिन एही पर्वटी पालित होइथाए। माने एही दिनटी को अक्षय तृतीया कहीं कहा जाए तार बहुत कारण अच्छी। माने सत्य युगरे प्रबल प्रतापी अक्षयासुरर अत्याचार रे पृथ्वी थरहर हैला। देवता माने ता भरे स्वर्ग छाड़ी चलीगले। भगवान विष्णु बैशाख शुक्ल तृतीया दिन माने अक्षयासुर को निधन करी पृथ्वी को शांत कले। आ कौन पिले अक्षयासुर नाम रे एही दिनटी को अक्षय तृतीया बोली कहागला। सृष्टि आरंभरू ए पर्यंत समय को चारिटी जुगरे भाग करा जाए। चारि जुग कौन कौन आम आग पढ़ी जानिछे बिले सत्य युग त्रेता युग द्वापर युग और कली युग जोटा कि वर्तमान चली। माने अक्षय तृतीया दिनटी आदि सत्य युगर प्रथम दिवस। एही दिन जगन्नाथर रथ निर्माण कार्य आरंभ हुए। एही दिन कृषक माने निज निज जमीरे विधि पूर्वक मुठी अनुकूल करिथांती। धान हेउछि अक्षय बीज तेणु प्रथम धान बुणा दिनटी को अक्षय तृतीया कहिबा माने कहले किछि भूल हेब नाही। तापरे स्कंद पुराणर माने उत्कल खंडर देख पिले नीलाद्रि महोदय जगन्नाथंक रथ निर्माण विवरणी वर्णित। माने प्राचीन कालरू एजावत जगन्नाथंकर माने रथ निर्माण कार्य पवित्र अक्षय तृतीया दिनरू संपादित होई आसुछि। माने तेणु अक्षय तृतीया दिनटी आम पाई पवित्र अटे। माने एही अक्षय तृतीया दिन ठारू महाप्रभु जगन्नाथ ओ लिंगराज
ମହାଦେବଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାନେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞ ମହାମୁନି ଜୈମିନୀ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପୂର୍ବ ଦିନ କୃଷକମାନେ ଜମିରେ ପାଣି ପକାଇ ରଖନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ନୂଆ ଲଙ୍ଗଳ, ନୂଆ କାଙ୍କ, କୋଳି, କୋଦାଳ, ନୂତନ ଭାର, ଶିକାର, ଧାନ ଗଉଣୀ ଓ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟା ଦିନ ପିଲେ ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହରରୁ ଶେଯରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଶୌଚପୂର୍ବକ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଗୋମୟ ଦ୍ୱାରା ଲିପି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି। ନୂତନ ଭାରରେ ଧାନ ଗଉଣୀ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଜଳ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ମାନେ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ଓ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଗୃହିଣୀମାନେ ଶୁଭ କାମନା କରି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତକୁ ପଠାନ୍ତି। ମାନେ ଜମିରେ କୃଷକଟା ବିଧିପୂର୍ବକ ଭୂମି ପୂଜା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରି ଅଧିକ ଫସଲ ଅମଳର ଆଶା ନେଇ ଧାନ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। ମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ପିଠାପଣା କରି ଗୃହିଣୀମାନେ ନୂତନ ପଳାସ ପତ୍ରରେ ମାନେ ପରିବାରର ସଭିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ଦିନ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଜମିରେ ଅଧିକ ଘାସ ଜନ୍ମିଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯଦି ଶାଗ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଜମିରେ ଅଧିକ ଘାସ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୱାଇଁ ପୂଜନ ଦିବସ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଫଳମୂଳ ଖୁଆଇ ତାକୁ ସବୁ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କାକୁଡ଼ି, ତରଭୁଜ, ଆମ୍ବ, ଖଜୁରୀ, ଲିଚୁ, କେନ୍ଦୁ ଆଦି ଫଳ ଖୁଆଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ସୂଚିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଧାର୍ମିକ ତଥା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲେ, ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଯୋଗାଉଥିବା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଜମିରେ ବିହନ ବୁଣି କିମ୍ବା ରୋପଣ କରି ଫସଲ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ କହିଲେ କ'ଣ? ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯଥା ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାନେ ଜମିର ଫସଲ ପରି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମା ଗଛର ମଞ୍ଜି ପବନରେ, ଜଳସ୍ରୋତରେ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟତ୍ର ପରିବହନ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳିଆ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲର ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ବସ୍ତ୍ର ହେଲା, ବାସଗୃହ ହେଲା ଆଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଚାଷ କର୍ମ ନ ଜାଣିଥିବା ଆଦିମ ମାନବ ଅରଣ୍ୟରୁ ଫଳ, ମୂଳ, ମାଂସ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ଗଛର ଫଳ, ମୂଳ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଂସ ହେଲା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ, ଗଛର ପତ୍ର ଓ ବକଳ ହେଲା ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ
गछ कोरड़ जोगाउथिला बासस्थान। देख पिले आजिकाली जमी रे चाष करा जाउथिबा खाद्य शस्य माने तैल बीज तंतु जातीय फसल पानीय आजिकाली माने चाष जमी रे करा जाउथिबा माने खाद्य शस्य तैल बीज तंतु जातीय फसल पानीय अर्थकारी फसल और फलमूलर जननी होछि अरण्य। माने आदिम शस्य एही अरण्यरू ही मिलिथिला। मनुष्य धीरे धीरे माने जेपरि उन्नत हैला ठीक सही परि शस्यर मध्य उन्नति हैला। माने एबे मध्य अरण्य लोकंकु खाद्य वस्त्र और बासगृह जोगाई देउछि। माने अरण्य वृष्टि निमंते अत्यंत सहायक। माने गछर चेर माटी को जाबुड़ी धरी मृत्तिका संरक्षण करुछि आ देख पिले अम्लजान देउछि एवं अंगारकाम्ल नेउछि। माने परिवेश को संतुलित करुछि। माने अरण्यरू मिलुथुबा काठ बाउंस सबाई घास लाख झुणा सिंग चमड़ा हाथीदांत हरिड़ा बाहाड़ा अँला औषधीय चेरमूल केन्दु पत्र अठा आदि रे विभिन्न शिल्प कारखाना प्रतिष्ठित होउछि। माने कागज शिल्प रबर शिल्प दियासिली कारखाना विभिन्न खेलना शिल्प आदि अरण्य संपद उपरे निर्भरशील। माने काठ मंडरू रेयन वस्त्र मध्य तैयारी होउछि। तापर देख पिले अरण्य वन्य प्राणींकर आश्रय स्थल है। माने अरण्यर सौंदर्य वृद्धि करने संगे संगे अरण्य को सुरक्षा मध्य करिथांती एही वन्य प्राणी माने जेमिति कि हाथी हैला बाघ हैला भालू हैला आदि हिंस्र जंतुंक भयरे लोक माने अरण्य को जानती नहीं। अरण्य आमर अमूल्य संपद एवं तार सुरक्षा आमर प्रधान कर्तव्य। माने लोक माने गछ काटी अरण्य नष्ट करुछंती। गछर उपकारिता विषय रे लोकंको बुझाई माने जदि सचेतन करा जिवो ताहले अरण्य नष्ट हेबो नाही। कृषि क्षेत्रीय वनीकरण और सामाजिक वनीकरण द्वारा ग्रामर परिवेश सुरक्षा हेबो। सरकार तथा लोकंक प्रचेष्टारे ग्राम कमिटी मान गढ़ा जाई जंगल सुरक्षा करा जाउछि। आ देख पिले सरकारंकर वन महोत्सव को सम्मान देई प्रत्येक मनीष गछ लगाई अरण्य वृद्धि करबा उचित। माने अग्नि दाउरू अरण्य को रक्षा करबा होछि आमर कर्तव्य। माने अरण्यर जति जत्न निया जिवो माने से आमको पुआ पारी पालिबो पोसिबो। कथारे कोन अछि पिले पुआ सिना पोसे माँ बाप को गछ पाले पोसे बहु लोकंकु। आज भिडियोटी को ये रखुच्छी पिला माने यदि भिडियोटी भल लगी तो लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।